कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। पुण्य आत्मा एवं महानुभाव। जिस किसी वस्तु या व्यक्ति का इतिहास मजबूत होता है, वह वस्तु, व्यक्ति, क्षेत्र, काल आदि उतना ही मजबूत बन जाता है, प्रमाणिक हो जाता है। जैसे वस्तु में अगर देखें, कोई वस्तु है, घर में अगर पीतल की कोई थाली है या कांसे की थाली है, कोई बर्त कलश है, वो आपके दादा ने, परदादा ने या 100 साल पुराना या 500 साल पुराना हो तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, लोग उसे देखने लगते हैं, वो प्राचीन बन जाता है। अगर व्यक्ति में देखें, धर्म, राजनीति, किसी भी क्षेत्र में देखोगे तो कोई व्यक्ति, अगर आप विशेष व्यक्ति को देखते हो, जैसे मुनि सुव्रतनाथ भगवान के समय में हुए रामचंद्र जी, उन रामचंद्र के समय में विशेषता क्या रही, उनका इतिहास लोगों को आज तक पता है, और उनका इतिहास पता है तो उतने वो प्रमाणिक हैं, उतने वो अच्छे हैं, श्रद्धा है, लोगों का उनके प्रति समर्पण है, भक्ति है। क्यों? क्योंकि उनका इतिहास मजबूत है। चाहे वो वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, अगर क्षेत्र में भी देखें, कोई पर्वत हो, मंदिर हो, तो उनका भी अगर कोई इतिहास है, जैसे आपका सम्मेद शिखर, गिरनार जी, मांगी तुंगी, इनका नाम लेते के साथ ही व्यक्ति का मस्तिष्क झुक जाता है, नतमस्तक हो जाता है, हाथ जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका हमें इतिहास पता है। मंदिरों में भी जो प्राचीन हैं उनका हमें इतिहास पता है। अगर इन सब चीज़ों का अगर इतिहास मजबूत है तो ये चीज़ प्रमाणिक बन जाती है। इनका इतिहास मजबूत जितना होगा उतनी उतनी प्रमाणिकता इनमें आती रहती है, उतना इनका अतिशय माना जाता है, उतना ही इनका वजूद बढ़ जाता है। फिर जो धर्मात्मा लोग हैं उनके मन में एक सवाल खड़ा होता है कि हम भी अपने धर्म को, जैन धर्म को, या प्रत्येक जैन धर्मात्मा व्यक्ति अपने धर्म को मजबूत करना चाहता है। हम जैन धर्म के इतिहास को कैसे सुरक्षित रखें? क्योंकि हर व्यक्ति का एक ही मन होता है कि परिवार को सुरक्षित रखूं, और उसके बाद मान लो कोई भी व्यक्ति बड़ा हुआ है जो जिसने होश संभाल लिया, माने 8 साल के बाद किशोर अवस्था पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद युवावस्था कमाने की, और उसके बाद जिम्मेदारियां, शादी ब्याह, बच्चे, उनकी जिम्मेदारियां, और जब वो ये सब काम करने लगता है तो उसके मन में आता है मैं कोई धार्मिक काम भी करूं। और जो धर्मात्मा लोग हैं, जब वो धार्मिक काम करने लगता है तो उसको धर्मात्मा कहते हैं। और वो धर्मात्मा व्यक्ति, उसके मन में एक जिज्ञासा रहती है कि मैं अपने धर्म को मजबूत कैसे करूं। चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, जो भी धर्म, जिस धर्म का अनुयायी है वो चाहता है कि मैं अपने धर्म को मजबूत करूं। ऐसे ही जैन धर्म के लोग भी चाहते हैं कि जैन धर्म को मजबूत कैसे करें, वो है हमारा इतिहास। फिर सवाल खड़ा होता है कि जैन धर्म के इतिहास को कैसे सुरक्षित रखें, क्योंकि जिस धर्म का या जिस क्षेत्र का इतिहास जितना मजबूत होगा उसकी उतनी ही प्रमाणिकता होगी। जैसे आपका परिवार, जिस व्यक्ति को 7 पीढ़ी याद रहती हैं, उस व्यक्ति को लोग सम्मान देते हैं, पूछते हैं, यहाँ तक कि उसको पूजते हैं। क्यों? क्योंकि उसको अपना सारा इतिहास पता है। लोग कहते हैं देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, उसको अपने दादा, परदादा और उससे भी पहले जो दादा हुए हैं उनका भी इतिहास उसे याद है, इसलिए वो प्रमाणिक हो गया और वो व्यक्ति सम्माननीय हो गया है। लोग उसको अलग अलग उपमाएं देते हैं कि सम्माननीय है, विनयवान है, श्रद्धावान है, ये व्यक्ति अच्छा है, इसको अपने प्राचीन या इतिहास के प्रति रुचि है। बहुत सारी उपमाएं और बहुत सारी बातें उसके बारे में होती हैं। इसलिए धर्म को भी सुरक्षित रखना है तो धर्म का इतिहास हमें मजबूत करना होगा। जैन धर्म के इतिहास को कैसे सुरक्षित रखें, ये धर्मात्मा लोगों के मन में एक जिज्ञासा रहती है। क्योंकि एक समय ऐसा आता है, कभी उतार और कभी चढ़ाव ये ज़िंदगी में लगे रहते हैं। चढ़ाव उतार, उतार चढ़ाव, सुख दुख, दुख सुख, ये जीवन के एक पड़ाव हैं।
इंसान के जीवन में भी रहता है, तो राजनीति हो चाहे धर्म का क्षेत्र हो, सब क्षेत्रों में ये उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। ऐसे ही जैन धर्म, चाहे सनातन धर्म, चाहे मुस्लिम धर्म, कोई भी धर्म हुआ, कभी एक टॉपेस्ट था, सबसे ऊपर था, कभी नीचे गिरा तो कभी मिडल में आया। जैन धर्म को भी, जैन धर्म के अनुयायी चाहते हैं कि हम इस धर्म को बचाएं। धर्म को बचाएं तो कैसे बचाएं? धर्म के इतिहास को सुरक्षित रखें। धर्म का इतिहास को सुरक्षित कैसे रखें, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिस धर्म को आपको सुरक्षित रखना है उसका इतिहास आपको सुरक्षित रखना होगा। इतिहास कैसे सुरक्षित रखें? अब ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। शास्त्रों को पढ़ने के बाद जवाब मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनको समझना कठिन है। अब बचते हैं हमारे पास गुरु, तो गुरु के माध्यम से हम अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। मानुभाव, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और आज की नवयुवक या फिर जो समाज को धर्म देना चाहते हैं, धर्मात्मा लोग, उनके मन में एक ही चाह रहती है कि आप अपने धर्म की रक्षा करें, हम अपने धर्म को सुरक्षित रखें। धर्म को सुरक्षित रखने के लिए उसका इतिहास मजबूत करना है। और फिर सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा है वो ये है, इतिहास, जैन धर्म के इतिहास को कैसे सुरक्षित रखें। उसके भी कुछ उपाय हैं। कौन कौन से उपाय हैं? पहला उपाय ये है, प्राचीन मंदिरों की रक्षा करके। जो धर्म है उस धर्म का वजूद बनता है उसके मंदिरों से, उनके भगवान से, उनके गुरुओं से। इसलिए उन मंदिरों को, जो प्राचीन मंदिर हैं, उनको सुरक्षित रखो। नए मंदिरों से संख्या बढ़ सकती है, बहुमूल्यता बढ़ सकती है, लेकिन इतिहास ऐतिहासिक चीज़ से ही बनता है। जैसे उन जो मंदिर प्राचीन हैं, 500 वर्ष पुराने, 1000 वर्ष पुराने, 1500 वर्ष पुराने, 2000 वर्ष पुराने, ऐसे मंदिर हैं। खजुराहो के मंदिर हैं, सोनागिर के मंदिर हैं, मांगी तुंगी के मंदिर हैं, गिरनार के मंदिर हैं, एक नहीं सैकड़ों मंदिर हैं। जैन धर्म का इतिहास बहुत प्राचीन है। जब भी कोई खुदाई करोगे, चाहे वो मुस्लिम धर्म का व्यक्ति हो, उसके घर में खुदाई करी तो, कोई ग्वाला हो तो, कोई जाट हो, गुजर हो, मीणा हो, जहाँ भी खुदाई करी वहाँ पर मूर्ति निकली तो जैन मूर्ति निकली। अन्य धर्मों के अवशेष नहीं मिल पाते। प्राचीन धर्म, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो भारत का संविधान हो, वो मानता है कि जैन धर्म इतिहास है, प्राचीन है, उसके पास प्रमाण है। चाहे वो गोंटेश के शिलालेख हों, चाहे वो मूर्तियों के आलेख हों, उल्लेख हों, उनके माध्यम से हमारा इतिहास सुरक्षित है। इसलिए अगर इतिहास बचाना है, जैन धर्म को सुरक्षित रखना है, तो उसका इतिहास बचाएं, और इतिहास को बचाना है तो प्राचीन मंदिरों को सुरक्षित रखें। जैसे प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार करा के, आप जीर्णोद्धार करें, उन मंदिरों को जीर्ण शीर्ण न होने दें। समय समय पर उनकी लिपाई पुताई, उनमें जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर वो ढह गए तो आपका इतिहास ढह जाएगा और धर्म संकट में आ जाएगा। उसके साथ साथ मंदिरों का इतिहास सुरक्षित रखें। जो मंदिरों का इतिहास है वो क्या है? मंदिरों में कलाकारी है, नक्काशी है, मंदिरों में जो मूर्तियां हैं वो उसका इतिहास है, उसको सुरक्षित रखो। क्योंकि इन्हीं से जैन धर्म और वो मंदिर प्रमाणिक है। जैसे आपके नाम से आप प्रमाणिक बनते हो? नहीं बनते हैं। आपका नाम आपके लिए प्रमाण नहीं है, आपका नाम, उसके साथ साथ में आपके माता पिता का नाम भी प्रमाण होगा, और उनके माता पिता का भी नाम चाहिए, तब जा कर के आप प्रमाणिक बनते हो। हम लाला फलाने, लाला हरिश्चंद्र जी या फिर उनके पुत्र हैं, ऐसे करके व्यक्ति प्रमाणिक बनता है। समाज में भी अगर पहचान बताओगे, क्या नाम है तुम्हारा? राहुल, नहीं जानते। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? बिरजू, नहीं जानते। तुम्हारे दादा का नाम क्या है? दादा का नाम हीरालाल, अच्छा ठीक है, हीरालाल जी के बेटे हो, जान गए। तो 3 पीढ़ी या 4 पीढ़ी या 5 पीढ़ी तक हमारा इतिहास अगर है तो हम उतने प्रमाणिक बन जाते हैं। अरे तुम्हारे पिताजी तो, दादा तो बहुत अच्छे थे, मैं तो जानता हूँ, प्रतिमाधारी थे, वो तो समाज की शान थे, दानवीर थे, अच्छा उनके पोते हो गया तुम, ठीक है, बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी से हमारा प्रमाण बनता है। इसलिए मंदिरों का प्राचीन इतिहास सुरक्षित रखो। उसके साथ साथ मंदिरों का जीर्णोद्धार करें। दूसरी बात, प्राचीन ग्रंथों की रक्षा करके हम अपने जैन धर्म के इतिहास को सुरक्षित रख सकते हैं। कुछ लोग मंदिरों के अंदर जो शास्त्र हैं उनको कुएं में फेंक देते हैं,
जला देते हैं या रिसाइकलिंग के लिए गला देते हैं, ये गलत है। आप रद्दी को गला सकते हो, लेकिन शास्त्र रद्दी नहीं होते। ग्रंथों को रिसाइकलिंग करा करके या फिर उनको पानी में गला करके जला करके गलत है। ग्रंथ रद्दी नहीं है, ग्रंथ ग्रंथ होते हैं। जो कागज़ हैं, खाली कागज़ हैं, या पूजा की जो किताबें हैं, उनको आप गला करके या जला करके, एक व्यवस्थाएं हैं समाजों की, लेकिन ग्रंथ किसी भी परिस्थिति में आप ना जलाओ। ग्रंथों को अगर सुरक्षित रखना है, ग्रंथों के जैन धर्म के इतिहास को सुरक्षित रखना है, तो मंदिरों के साथ साथ ग्रंथों को, जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उनको सुरक्षित रखें। वो कैसे? ग्रंथों को ताम्रपत्र पर उकेर करके हम अपने जैन धर्म के इतिहास को सुरक्षित रख सकते हैं। उसके साथ पानी में गलाएं ना, दीमक आदि से बचाएं शास्त्रों को, या फिर कई मंदिरों में ऐसी व्यवस्था है कि उनकी दीवारों में सीलन आ जाती हैं। बहुत सारे शास्त्र गल जाते हैं, पानी के सीलन के कारण शास्त्र बेकार हो जाते हैं। अगर प्राचीन शास्त्रों की हानि हो जाती है तो हमारा धर्म धीरे धीरे चरम सीमा पे जो है वो नरम सीमा पे पहुंच जाएगा। इसलिए ग्रंथों की रक्षा करें। कुछ आचार्य, कुछ साधु परमेष्ठी, कुछ आरिकाएँ ये काम कर रही हैं कि ताम्रपत्रों पर शास्त्रों को उकेरवा रही हैं, जिनके माध्यम से शास्त्र सुरक्षित रहें। ये काम समाजों को करने चाहिए, जिससे कि हमारा इतिहास मजबूत रहेगा। जितने प्राचीन शास्त्र हैं, जैसे प्रथमान युग में पद्म पुराण, आदि पुराण, उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण, या तत्वार सूत्र, या द्रव्य संग्रह, ऐसी जो प्राचीन ग्रंथ हैं, जितने सुरक्षित रहेंगे उतना आपका इतिहास मजबूत रहेगा। उसके साथ साथ प्राचीन क्षेत्रों की रक्षा करना, ये एक विशेष चीज़ है। ये किसी एक व्यक्ति का दायित्व नहीं है। धर्म किसी एक व्यक्ति के बाप की बपोती नहीं है। धर्म प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि धर्म की रक्षा करे। इसलिए जो हमारे प्राचीन क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों की रक्षा करना जरूरी है। जैसे सम्मेद शिखर, मांगी, तुंगी, गिरनार, पावागढ़, या इसके साथ साथ सोनागिरजी, और भी प्रसिद्ध क्षेत्र जो हमारे प्राचीन क्षेत्र हैं, चाहे खजुराहो के मंदिर हों, चाहे लाल मंदिर हो, दिल्ली का लाल मंदिर हो, चाहे गोमटेश का हमारा जो मूड़बद्री है, गोमटेश के जो भगवान हैं, ऐसे जो प्राचीन मंदिर हैं उनको हम सुरक्षित रखें। अगर उनको सुरक्षित नहीं रखेंगे तो हमारा इतिहास धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। मंदिरों को सुरक्षित रखना कैसे? उनको स्वच्छ रखें। जितना आप उनको स्वच्छ रखोगे उतना सुरक्षित रहेगा। उसके साथ साथ आतताई लोग जो हैं उनसे उनकी रक्षा करना। उनको वहाँ पर सम्मान, पूजा करने आते हैं, ठीक है, आप भगवान का सम्मान करने आते हो, ठीक है, लेकिन आप अपने धर्म में दूसरे धर्म का स्थान ना दे। अगर दोगे तो वो क्षेत्र धीरे धीरे, अपनी बहुमूलता कम है, उनकी ज़्यादा है, और वो धीरे धीरे उनकी गणना बढ़ जाएगी, आप घट जाओगे, और होगा ये कि वो 1 लाख चढ़ेंगे, आप 50 चढ़ोगे, और आप मात्र चिल्लाते रह जाओगे, चीखते रह जाओगे, रिजल्ट 0 रहेगा। इसलिए कई लोग क्षेत्रों पर जाते हैं यात्रा करने के लिए, तो यात्रा करने की भी एक उम्र है। बाल्यकाल में यात्रा नहीं होती, 1 साल से लेकर के 8 साल 12 साल तक की उम्र में यात्रा नहीं होती। यात्रा का समय तब है जब आप होश संभाल लो, उस समय से यात्रा लेकर के, जब तक आपके शरीर में सामर्थ्य है तब तक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे किसी के घुटने खराब हो गए हैं या फिर जीर्ण शीर्ण अवस्था हो गई है शरीर की, ऐसे समय में भी हमें यात्रा करनी है। कितनी यात्रा कर ली है सम्मेद शिखर की? 8 यात्रा कर ली, 58 यात्रा कर ली, 105 यात्रा कर ली, 3 और करनी है। हमारा मन बहुत है, और ये 3 हो जाएगी तो हमारी 108 हो जाएंगी। कैसे करें? आपके शरीर में तो जान ही नहीं है। कोई बात नहीं, डोली से करा दो, डोली नहीं तो वहाँ पर बाइक से करा दो, बाइक नहीं तो गाड़ी से करा दो, गाड़ी नहीं तो हेलीकॉप्टर से करा दो। भैया यात्रा कर रहे थे, धंधा कर रहे थे, ये मौज मस्ती के क्षेत्र नहीं है। यात्रा करनी है तो क्षेत्रों की सुरक्षा बनी रहे। यात्रा का मतलब क्या है? जिस सम्मेद शिखर की आप यात्रा कर रहे हो, उस सम्मेद शिखर की आप पूजा भी करते हो, सम्मेद शिखर का विधान भी करते हो। वहाँ पर जाकर के आप कैसे चप्पल पहन के जा सकते हो, कैसे वहाँ पर आप खाना खा सकते हो, पहाड़ पे चढ़ कर के आप कैसे गंदगी मल विसर्जन कर सकते हो, कैसे आप वहाँ पर गंदगी फैला सकते हो।
जिस सिद्ध क्षेत्र की आप पूजा कर रहे हो, अर्घ चढ़ाते हो आप, सिद्ध क्षेत्र में शिखर, मांगी तुंगी, गिरनार, पावागढ़, सोना, ऐसे आप जो सिद्ध क्षेत्रों का जो अर्घ चढ़ाते हो पूजा में, उन क्षेत्रों पे कैसे आप गंदगी फैलाते हो? मानवा, क्षेत्र सुरक्षित रहेंगे तो आपका इतिहास सुरक्षित रहेगा, इतिहास सुरक्षित रहेगा तो आपका धर्म सुरक्षित रहेगा। यात्रा के लिए दिया है, जब आप यात्रा करो तो घर से मंदिर जाओ, मंदिर में भगवान के दर्शन करो, दर्शन करने के बाद सब घर के परिग्रह का त्याग करके अब आप यात्रा करने के लिए निकलो। इसलिए जब भी कोई सम्मी शिखर की यात्रा करता है तो नए वस्त्र खरीदते हैं, वो भी कौन सा? कुर्ता पजामा खरीदते हैं, चप्पल नहीं खरीदते। क्यों? क्योंकि यात्रा में दिया है नंगे पैर यात्रा करनी चाहिए, माथे पे तिलक लगा करके यात्रा करने जा रहे हैं कि भगवान उत्साह के साथ, मरे मन से नहीं जाना है। यात्रा करो, आप पैदल यात्रा करो, वहाँ पर आप कुछ खाएं पिए ना। अब हमारी सामर्थ्य नहीं है तो नहीं है तो मत जाओ, कोई कॉन्टैक्ट थोड़ी ना है आपका, भगवान ने थोड़ी ना कहा तुम मेरे सम्मी शिखर पे आओ, ऊपर जाके छोले भटूरे खाओ। किसी ने तुम्हें कोई कॉन्टैक्ट दे दिया है क्या? कोई ब्रह्मा जी, विष्णु जी या महेश जी तुम्हारे पास आए हैं कि आओ आओ मेरे सम्मी शिखर पे आओ? तुम सम्मी शिखर या गिरनार जी, मांगी तुंगी जो सिद्ध क्षेत्र है, इन क्षेत्रों पे जाकर के आपको धर्म करना है, कुकर्म नहीं करना। शादी हो गई, चलो सालगिरह में ही मनाएंगे, पहला हनीमून में ही मनाएंगे। ये क्षेत्र हैं, ये धर्म की क्रियाएं हैं, ये मौज मस्ती के क्षेत्र नहीं है। आप अंडमान निकोबार जाओ, मलेशिया जाओ, मॉरिशस जाओ, ये क्षेत्र जो हैं, इन क्षेत्रों पे तो मात्र धर्म करने जाओ। मानव क्षेत्रों की रक्षा करें, उनको स्वच्छ रखें, आतताई लोगों से बचाएं। भैया क्षेत्र, प्रत्येक व्यक्ति चर्चा करता है, क्षेत्रों पे कब्जा हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। वहाँ पर जाकर प्राण दे दो, क्षेत्र बचेगा। भैया क्या करें? तो जैन धर्म अहिंसक है, नपुंसक नहीं है। कुछ करो तो सही, गाल बजाई करने से धर्म सुरक्षित नहीं होता, काम भी करना पड़ता है। मानव क्षेत्रों को स्वच्छ रखें, आतताई लोगों से बचें और उसको बचाएं, और उसके साथ साथ प्राचीन संस्कृति की रक्षा करें। हमारा धर्म तभी सुरक्षित होगा जब हमारी संस्कृति सुरक्षित होगी। वो क्या है? हमारा खान पान, रात्रि भोजन का त्याग, शुद्ध भोजन बनना। अगर किसी के घर में रात्रि भोजन नहीं बनता है, जमीकन नहीं बनता है, या फिर गंदे पदार्थ, गंदी चीज़ें नहीं बनती है, तो पूछता है क्यों भैया आप कौन हो? जैन धर्म को मानने वाले। अच्छा, महावीर भगवान को मानने वाले। अच्छा, दिगंबर हो आप, ठीक है, पता लग गया। क्यों? आपने क्यों पूछा? आपका खान पान से पता लग गया आप कैसे हो, इसलिए मैंने पूछा। इसलिए हमारी संस्कृति है रात्रि भोजन का त्याग करना, पानी छान करके पीना, ये हमारी संस्कृति है। इस संस्कृति में हमारा त्याग छुपा है, धर्म छुपा है, श्रद्धा समर्पण छुपा है, विनय छुपी है। इसलिए अपनी संस्कृति को सुरक्षा रखें। सुरक्षित कैसे रखना है? अपना खान पान अच्छा करें। खान और पान माने पीने की सामग्री, खाने की सामग्री दिन से खाएं, दिन से भोजन करें, और उसके साथ साथ पानी को छान करके पिएं। टोंटी पे कपड़ा लगा करके पानी छनावा नहीं माना जाता है। पहले के लोग कुएं से पानी लेकर के आते थे, एक बर्तन रखते थे, उसमें छन्ना लगा करके फिर मटके से पानी उसमें डालते थे, और वो जब टंकी भर जाया करती थी उसको पानी, कपड़े को निकाल करके जीवानी करते थे, फिर उसको ढकते थे और पूरे दिन पानी का सेवन किया करते थे। आज हमने जितना जितना हम धर्म से पीछे होते जा रहे हैं, उतने उतने हमें नुकसान होते जा रहे हैं। धर्म भी खतरे में है तो आप भी खतरे में हो, आपका जीवन भी खतरे में है, आपके संस्कार खतरे में है। धर्म सुरक्षित है, आप सुरक्षित हो। धर्म खतरे में है तो आप भी खतरे में हो। जिन पंथों का या जिन लोगों का धर्म खतरे में है, उनका वजूद भी नहीं मिलेगा। इसलिए धर्म को सुरक्षित रखना है तो अपनी संस्कृति, अपना खान पान, उसके साथ साथ अपनी बोली चाली, रहन सहन, ये जो हमारा खान पान, रहन सहन, बोली चाली है, ये इसमें हमारी संस्कृति छुपी है। लोग आजकल जैपनीज़, चाइनीज़ या फिर इंग्लिश भाषा सीखते हैं। क्यों भैया? अपनी जैन धर्म की भाषा प्राकृत भाषा है, संस्कृत भाषा है, इस पे भी ध्यान दो। माता पिता बच्चों को ऐसी ऐसी चीज़ सिखा रहे हैं, जो नहीं सोचा था वो भी सिखा रहे हैं, और जो नहीं सिखाना था वो भी सिखा रहे हैं। साधु के पास अगर महिलाएं बैठी होंगी तो साड़ी पहन करके बैठी होंगी, सर ढक करके बैठी होंगी, बालिकाएं भी होंगी तो सूट पहन करके बैठी होंगी। अगर कोई गलत वस्त्रों में आ भी जाए तो उसकी निगाहें नीची होगी, डरी डरी बैठी होगी, झुकी झुकी बैठी होगी, सोच करके बैठी होगी, हे भगवान कल कौन को मुझको जवाब दे दे, कैसे क्या होगा।
इसलिए संस्कृति हमारी सुरक्षित कब रहेगी? जब तक हमारे खान पान, रहन सहन, बोली चाली ये तब सुरक्षित रहेंगे तो हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी। थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दें। पहले महात्मा गांधी के समय में एक दौर ऐसा आया था, लोगों ने कसम खा ली थी कि हम भारतीय संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे, कुर्ता पजामा पहनेंगे या धोती कुर्ता पहनेंगे। पहले धोती दुपट्टा चलता था आज से 150 साल पहले, उसके बाद धोती कुर्ता आया, उसके बाद कुर्ता पजामा आया। लोगों ने कहा कि हम समझौता कर सकते हैं, अपने प्राण दे सकते हैं, लेकिन संस्कृति और धर्म से समझौता नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने धोती दुपट्टा को, धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा ही पहना, इसके आगे नहीं बढ़े। लेकिन आज की पद्धति, आज के लोगों में इतिहास बचाने का जुनून नहीं है। अगर सही मायने में तुम्हारा इतिहास बचाने का जुनून है तो आप अपने पहनावे से समझौता मत करो। आपका पहनावा अच्छा हो, साफ सुथरा हो। याद रखना, किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, जब से तू सादा हो गया, जब से तू सादा हो गया, ईश्वर की कसम सुंदर और ज़्यादा हो गया। महानुभाव, सादगी में जी के तो देखो। आरिकाएँ, दिगंबर साधु कोई मेकअप नहीं करते फिर भी अच्छे लगते हैं। भगवान वीतरागी हैं, जी करते हैं निहारते रहो। लोग क्षेत्रों पे जाके, कोई हस्तनापुर जा कर के, कोई भैलना जी, कोई महलका जी, कोई सोनागिर, कोई गिरनार जी, कोई पावागढ़, कोई सम्मेत शिखर, कहीं जो क्षेत्र हैं, जितने प्राचीन भगवान हैं उनके सामने बैठ कर के लोग विधान करते हैं। शाम के समय में दीप अर्चना करते हैं, स्तोत्र पाठ पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनके मुखड़े को देख कर के आनंद आता है। और जो पुरानी एक कहावत है, अगर 80 साल की महिला मेकअप करती थी तो कहा करते थे, बूढ़ी घोड़ी लाग लगाम। इसलिए सजने वाले की बुराई की जाती है, जो सादगी से भरे होते हैं वो तो अच्छे होते हैं। महानुभाव, आप अपने खान पान से समझौता ना करें। खाओ, अच्छा खाओ, लेकिन दिन से खाओ। छनावा पानी पिएं। बोली चाली में संस्कृत पे भी, भाषाओं पे भी ध्यान दें। प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा। पहनने की जो सामग्री है, वस्त्र वेशभूषा अच्छे पहने। जब लड़कियां या महिला पक्ष में देखें, बालिकाएं या युवतियाँ जब सूट पहनती हैं, सर ढका होता है। मुसलमानों में मदरसा होती है, उस मदरसा में छोटी सी छोटी बच्ची भी सर पे ढका होगा, सूट पहनी होगी, चुन्नी से सर ढका होगा। इतनी अच्छी लगती हैं, जैसे छोटे छोटे बबुए से बच्चे, ऐसे लगता है जी करता है गोदी में उठा लें, खिला लें। लेकिन जो लड़की ज़्यादा छोटे छोटे कपड़े पहन के खड़ी हो, उसको तो कुछ लोग डांट भी ले रहे हैं, चली जा यहाँ से। इसलिए सादगी में जियो। अपनी संस्कृति बहुत अच्छी है। जितनी संस्कृति को आप अपनाओगे उतना आप भी सुरक्षित रहोगे। और जब सादगी भरे जीवन को जियोगे, लोग पूछेंगे, क्यों बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मंदिर जाती हो? हाँ। कौन से मंदिर जाती हो? मैं महावीर भगवान के जैन मंदिर जाती हूँ। अच्छा, तुम जैन हो? हाँ, ये जैन धर्म के संस्कार हैं, सर ढक के रहना। महानुभाव, अपने धर्म को अगर सुरक्षित रखना है तो अपने इतिहास को सुरक्षित रखें। इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए कुछ विशेष है आपके लिए, वो ये है, धर्म की प्राचीनता से छेड़छाड़ ना करें। कुछ लोग मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने के लिए मंदिरों को नीचे उतार देते हैं। हमें सपना आया है, मंदिर में वेदी के नीचे मूर्ति है या मल गड़ा है, मंदिर को ही नीचे उतार दिया। क्यों भैया? तुमने बनाया था, किस अधिकार से तुमने उतारा? तुमने मंदिर उतार दिया और चढ़ाया कैसे? मंदिर बनाया है तो कैसे बनाया? प्राचीन जो पद्धति है उसके अनुसार बनाया? नहीं बनाया। प्राचीनता सारी ख़त्म कर दी और आपने उस जिले में, उस नगर में जो इतिहास था वो भी ख़त्म कर दिया। इसलिए धर्म की प्राचीनता से छेड़छाड़ ना करें। जो प्राचीन मंदिर हैं, कितनी भी कैसी भी परिस्थिति हो, आप लोग मंदिर, जो प्राचीन मंदिर हैं उनमें छेड़छाड़ ना करें। उसके साथ साथ प्राचीनता को ख़त्म ना करें। जो हमारी प्राचीनता है मंदिरों की, वो ख़त्म ना करें। जो प्राचीन मंदिर हैं उनसे छेड़छाड़ भी नहीं करनी है और प्राचीनता जो है उसको भी ख़त्म नहीं करनी है। और उसके साथ साथ नए मंदिरों को, जो आज के समय में विशेष तौर से मैं समाजों की जो ठेकेदार हैं उनसे बात ज़रूर कहूँगा, जो नए मंदिर बन रहे हैं आप बनाओ। हर कॉलोनी में जहाँ 2 मंदिर थे, आज वहाँ 42 मंदिर हैं। जहाँ 8 मंदिर थे वहाँ 80 मंदिर हैं। जहाँ 4 मंदिर थे वहाँ 400 मंदिर हैं। मंदिर बहुत हो गए हैं, लेकिन मंदिर बनाने की भी एक पद्धति है। तिल्लोपण्णति के अंदर दिया है, मंदिर बनाने के भी कुछ संस्कार हैं, कुछ नियम हैं, कुछ कायदे कानून हैं।
ऐसा नहीं है आप मंदिर कितने का, 50 लाख का मंदिर, कोई मंदिर है बिका हुआ धंधा है। मंदिर बनाना है तो आप मोटी दीवारों का बनाएं, पत्थर का बनाएं, जिससे हमारी प्राचीनता सुरक्षित रहे। मंदिर बनाने का कारण क्या है? मंदिर बनाने का कारण ये है कि हमारा धर्म सुरक्षित रहे, धर्मात्मा सुरक्षित रहे, हमारा इतिहास सुरक्षित रहे। इसलिए नए मंदिरों को प्राचीन पद्धति के अनुसार बनाएं, माने पत्थर का बनाएं, मोटी दीवारों का बनाओ। जरूरी नहीं है मंदिर आप बहुत बड़ा बनाओ, अगर 1 बीघा ज़मीन में बना रहे हो तो मोटी दीवारें रखो। 4 इंची की दीवार का मंदिर मात्र 70 साल का है हाईएस्ट। पता चला पिताजी ने खड़ा करा, बेटे ने उतार दिया। इसलिए प्राचीनता तब बनी रहेगी जब हमारे मंदिर सुरक्षित होंगे, शास्त्र सुरक्षित होंगे, हमारी संस्कृति सुरक्षित होगी, हमारे क्षेत्र सुरक्षित होंगे। महानुभाव इस पे ध्यान दें। लोग आज आप मुहार हैं। पहले के लोग आगम से चलते थे, इतिहास से चलते थे, आचार्यों के आशीर्वाद से, उनकी आज्ञा से चलते थे। आज किसी ने कुछ कह दिया, 1.5 इंची की नाक है, तूने मुझे कुछ क्यों कहा? यहाँ पर मंदिर था, मैं तेरे सामने में बनाऊंगा। जेठ जिठानी का मंदिर, सेठ जिठानी का मंदिर, दुरानी जिठानी का मंदिर, छोटे भाई का मंदिर, बड़े भाई का मंदिर। भैया मंदिर बना रहे हो, अहंकार की पुष्टि कर रहे हो। इस 1.5 इंची की नाक पे मंदिर मत बनाओ। मंदिर बनाना है तो उद्देश्य एक हो, धर्म को सुरक्षित रखना, इतिहास को सुरक्षित रखना, धर्मात्मा को सुरक्षित रखना। महानुभाव, इतिहास सुरक्षित रहेगा तो धर्म सुरक्षित रहेगा। धर्म के इतिहास को सुरक्षित रखना मात्र साधुओं का ही काम नहीं है। धर्म धर्मात्मा के माध्यम से सुरक्षित रहता है, धर्मात्मा धर्म के माध्यम से सुरक्षित रहता है, धर्म और धर्मात्मा के माध्यम से देश सुरक्षित रहता है, और इनके माध्यम से पूरा विश्व सुरक्षित रहता है। महानुभाव, आप सभी लोग समझदार हैं। आज की पीढ़ी पढ़ी लिखी है, अनपढ़ नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है, जो अनपढ़ थे वो आज से ज़्यादा अच्छे थे। वो आगम से चलते थे, पानी छान के पीते थे, माता पिता की और देवशास्त्र गुरु की आज्ञा में रहते थे। लेकिन आज के लोग पढ़े लिखे हैं, लगता है कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं। थोड़ा सा धर्म के लिए भी जिए, आगम को पालन करते हुए, इतिहास की, धर्म की रक्षा करते हुए आप अपना जीवन जिए। धर्म को कुछ दोगे, धर्म आपको बहुत कुछ देगा। धर्म के लिए देखिए तो देखो, अमरचंद जी दीवान हो, सेठ सर हर्षुखदास जी हो, चाहे सहजानंद बन्नी हो, चाहे गणेश प्रसाद बन्नी जी हो, जिन लोगों ने धर्म को दिया है आज भी समाज उनका सम्मान करती है। धर्म ने उनको बहुत कुछ दिया। महानुभाव, धर्म की रक्षा करें, इतिहास को सुरक्षित रखें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आपका धर्म सुरक्षित रहे, आप धर्म के लिए प्रेरित रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूजनीय आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।